सभी को वंदे मातरम। आज बड़ा अनुपम संयोग जिसे कहेंगे, उदयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है और आज ही के दिन हम विश्व पृथ्वी दिवस और अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर आज हम ऐसे व्यक्ति के उद्बोधन को सुनने जा रहे हैं जिनका नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है। पिताश्री श्री शंकर जी जैन, जिन्होंने अयोध्या प्रकरण में हिंदू महासभा के अधिवक्ता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हीं के सुपुत्र अपने नाम के आगे विष्णु और लग गया। और शायद उनके पिताजी ने विष्णु इसलिए लगाया कि विष्णु के उन मंदिरों को अवतार के रूप में जो प्रकट हुए, उनके मंदिरों को आतताइयों ने जो कब्जा किया उससे मुक्त कराने के लिए शायद पहले दिन से उनका संकल्प था, इसलिए उनके नाम के आगे विष्णु जोड़ दिया। और आज मैं उनके नाम के आगे एक और शब्द जोड़ रहा हूं। आपके आगे श्री तो जुड़ता है, मैं आपके नाम के आगे श्रीम और जोड़ रहा हूं। श्रीम यानी लक्ष्मी का जो स्वरूप है, तो लक्ष्मी भी आपके साथ चले तो आप प्रबल ढंग से पैरवी कर सके और हमारी मथुरा और काशी के जो विवाद आपके पास है उनमें विजयी बनकर इस भारतवर्ष में अपना परचम, अपनी ध्वजा फहराएं। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अयोध्या मामले में अपने पिताजी के साथ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसलमानों को 1/3 की अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वो एक्सेप्ट हुई। आपने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील में अयोध्या मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के बाद पहला वकालतनामा दायर किया और अंतिम तर्क में अपने पिताजी के साथ बहुत बड़ी मदद की। विष्णु जी वास्तव में अपने कानून की डिग्री का उपयोग केवल अपने व्यावसायिक क्षेत्र के लिए नहीं वरन हिंदू हित के लिए प्रतिबद्ध किया। उनके द्वारा किए गए कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है, उसको अगर हम पढ़ें तो कोई आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं बहुत संक्षेप में बात कह रहा हूँ। आपने यूपी में अखिलेश सरकार द्वारा पारित ऐसे उलूल जुलूल आदेश उनके खिलाफ आपने न सिर्फ याचिका दायर की वरन उसके सूत्रधार बनकर उनको रोल बैक करने में सरकार को बाध्य किया। ये भी आपकी एक बहुत अलग पहचान है। 2013 में आतंकवादियों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए उक्त मामले पर आपने रोक लगाने के लिए अदालत में अपनी पहल की। फलस्वरूप आरोपी व्यक्तियों पर अदालत ने मुकदमा चलाया। एक जो लक्ष्मण टीला था उस पर जो स्थलीवादी मस्जिद के रूप में जो कब्जा किया गया था उस पर भी आपने मुकदमा दायर किया। 2013-14 में मदरसा में अगवा कर रखी गई एक हिंदू लड़की के जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया। व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ, यदि आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस कितनी होती है, उनके समय की कीमत क्या होती है, लेकिन आपने हमेशा जनहित में बिना किसी फीस के इस तरह के कार्य किए। निश्चित रूप से हम मेवाड़ की इस धरा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने 2015 में सिविल जज आगरा की अदालत में ये घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि ताजमहल वास्तव में तेजो महल है। ये बिल्कुल सत्य बात है। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है। हिंदुओं को वहां मौजूद शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए और यह मामला भारत सरकार द्वारा लड़ा जा रहा है। मामला लंबित है लेकिन उसकी पैरवी करने वाले काम भी विष्णु शंकर जी कर रहे हैं। इसके लिए इनको, इस बात के लिए भी हम बधाई देना चाहते हैं। 2018 में जम्मू कश्मीर में 1957 के संविधान की संवैधानिक वैधता के इस आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की कि भारतीय संविधान के विपरीत कोई कानून किसी राज्य का संविधान नहीं हो सकता और इसके बारे में उस बात को स्वीकार कर कोर्ट ने आदेश जारी किया। यह भी इनकी सफलता की बात है। ऐसे अनेक काम किए
कृष्ण जन्मभूमि के जीर्णोद्धार और कथित मस्जिद को हटाने के लिए वर्ष 2020 में मथुरा के सिविल कोर्ट में भी आपने मुकदमा दायर किया हुआ है और उसकी पैरवी अभी तक जारी है। जो मथुरा काशी बाकी जो हम बार बार नारा लगाते हैं उसके सूत्रधार यदि कोई बैठे तो आज यहाँ है। आपका निश्चित रूप से हमें गर्व है कि आज आप मेवाड़ की धरा पर, मेवाड़ के इस महान केंद्र जहाँ पर महाराणा प्रताप और ऐसे अनेक वीर वीरांगनाएं हुई, पन्नाधाय जैसी वीरांगनाएं यहाँ पैदा हुई, उस माटी पर आप जैसा शौर्यवान व्यक्ति जो अपनी कर्मशीलता के माध्यम से, अपनी उद्यमिता के माध्यम से, अपने उस ज्ञान के माध्यम से समाज को उस दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ कानून के पचड़ों में उलझकर कई बातें सुप्त हो जाती है, उसको जागृत करने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो आदरणीय विष्णु जी कर रहे हैं। जिस मंदिर परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, उसके भीतर दर्शन और पूजा के अधिकार की बहाली के लिए भी आपने 2020 में मुकदमा दायर किया है। कांग्रेस सरकार ने पूजा के स्थान अधिनियम 1991 का प्रावधान किया था, जिसे हिंदुओं के धार्मिक स्थली की बहाली के लिए लड़ने के लिए आपने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। दिलचस्प बात यह है कि जो दो विवाह करता है और ऐसे दो विवाह के बारे में आपने कहा कि दो कानून नहीं हो सकते, जिस बात को हम बार बार देश में उठाते रहे कि एक देश में दो विधान नहीं हो सकते, उस बात की पैरवी करते हुए आपने एक रिट याचिका दायर की और उसमें कहा कि यदि कोई व्यक्ति दो विवाह करता है तो वो दंडनीय अपराध है, ये भी आपने किया है। महाराष्ट्र के पालघर में जो संतों की नृशंस हत्या हुई उस मामले में भी आपने याचिका दायर की। हरियाणा में मेवात में रहने वाले हिंदुओं की दयनीय स्थिति पर भी आपने याचिका दायर की। सुदर्शन न्यूज के साथ जिस प्रकार जकात फाउंडेशन ने एक एपिसोड प्रसारित किया था उस सुदर्शन चैनल पर, उन्होंने उस पर कार्रवाई की तो आपने उसका बचाव किया सुदर्शन चैनल का। यानी आपने कौन सा ऐसा क्षेत्र है, और जो बात हम सबको पता है कि विष्णु जी ने जिस प्रकार काशी विश्वनाथ के मंदिर में जिस शिवलिंग की बात सारी दुनिया जानती है, लेकिन शायद कोर्ट के सामने उन तर्कों को रखने की जहां तक बात है, ये इनकी हिम्मत है। क्योंकि कई बार सामाजिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है, कई बार रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जब प्रबल हिंदू समाज का समर्थन आपके साथ है, हम मेवाड़ की धरा से आपको ये कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, जिनके कोई परिचय की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम सबके चाहते हैं, कोविड में जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपनी कर्मशीलता के माध्यम से इस उदयपुर नगर में अनेक लोगों की जान बचाई, और जिसने भी फोन किया होगा कि डॉक्टर लाखन पोसवाल साहब को, साहब मुझे एक बेड की व्यवस्था करनी है, तो उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। ऐसे आज हमारे जो अब रिटायर्ड हो गए हैं, ऐसे मंचों पर स्वाभाविक रूप से आप आने के लिए आपने आज ड्रेस भी डॉक्टर की नहीं पहनी है, आज उसी अनुरूप आए हैं, क्योंकि अब रिटायर्ड हुए नहीं है, रिटायर्ड शब्द ही गलत है, अभी एक दूसरी पारी की ओर बढ़ रहे हैं। ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आरएनटी में आपने कोविड के दौरान जिस प्रकार से प्रयास किए, निश्चित रूप से मेवाड़ आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपकी टास्क फोर्स के रूप में आपने जिस तरह से लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाई अपने कर्मशीलता के माध्यम से, व्यक्ति का परिचय केवल उसके कर्म होते हैं, उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो माँ बाप देते हैं, उस नाम को सार्थक करने का काम कोई व्यक्ति करता है तो अपने कर्म के माध्यम से करता है। ऐसे आदरणीय लाखन जी पोसवाल साहब का भी मैं राष्ट्रमंथन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे ही राष्ट्रमंथन के इस सदस्य के रूप में जो जिनकी अपनी सेवाएं हम देख रहे हैं, उनके परिचय को मैं पढ़ूं तो बहुत लंबा समय निकलेगा। आज हम विष्णु जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं। हम एक बार जोरदार उनकी तालियों स्वागत करें। आप नागौर में आप पैदा हुए, 1972 में आप द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना में
सम्मिलित हुए और 40 साल बाद 2012 में रिटायर्ड होकर आपको उदयपुर और मेवाड़, शायद मेवाड़ की माटी में वो तासीर है कि जो यहाँ आता है वो खींचकर यहीं पर स्थायी रूप से जम जाता है, क्योंकि इस माटी में वो दम है। तो आप भी उदयपुर में बस गए और यहीं के होकर रह गए। इन्होंने भारत और विदेश में कई हिस्सों में देश की सेवा की। कश्मीर में 7 साल, उत्तर पूर्व 8 साल और संयुक्त राष्ट्र के तहत अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में कार्यकाल शामिल है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट मसलों में आप जाने माने एक्सपर्ट हैं। कर्नल रैंक में यूएन में होते हुए अफ्रीका, रवांडा में 1994-95 में मुश्किल स्थितियों में अच्छा काम आपने किया, आपको विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। आतंकवाद के खिलाफ आपकी उपलब्धियां 2007 में इतनी रही कि आपको अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। 2012 में रक्षा मंत्रालय में दिल्ली में होते हुए अखिल भारतीय स्तर पर कार्यों में राष्ट्रपति जी ने आपको परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया है। आदरणीय NK सिंह साहब का ये परिचय तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा परिचय ये कि आप बहुत सहज हैं, सरल हैं और जिस विषय को लेकर ये राष्ट्र मंथन का गठन किया गया है, एक वैचारिक आंदोलन के रूप में, जब समस्याएं इर्द गिर्द जो हमारे तैरती रहती है और अलग अलग नैरेटिव के बीच में हम उन बातों को आत्मसात करके चुप हो जाते हैं, अब उसमें से एक मुखर होने की जो आवश्यकता है वो राष्ट्र मंथन के रूप में ऐसे वैचारिक क्रांतिकारी लोगों का एक ऐसा मंच तैयार किया गया है, जहां आज शुरुआत मात्र है। आने वाले समय में ऐसे अनेक प्रवक्ता यहाँ आएंगे और राष्ट्र मंथन के माध्यम से हम उन सभी विचारों का मंथन करेंगे जिसमें से कुछ न कुछ नवनीत हम निकाल सके और राष्ट्र के विकास में हम छोटा सा योगदान इस माध्यम से दे सके। मैं यहाँ पर पधारे हुए समस्त मंचासीन अतिथियों के साथ आप सभी इतनी संख्या में पधारे। आज थोड़ी अक्षय तृतीया और दूसरे अन्य कार्यक्रम में भले ही थोड़ी सी संख्या कम दिख रही है, लेकिन जो गंभीर विषय होते हैं उनमें संख्या की बात महत्वपूर्ण नहीं होती, लोगों की क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और आप सभी अपने आप में एक संगठन के रूप में यहाँ पधारे। मैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से पधारे हुए लोगों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं रहकर हमारे साथ जिस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं, और ये इन्हीं की पहल थी कि लोगों को एक नया आयाम, मैं आदरणीय नागौरी साहब के लिए भी चाहूँगा कि जोरदार आप सभी ताली बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें कि आपने एक विषय को पकड़ा कि किस प्रकार जब हम मंथन कर रहे हैं तो लोगों तक नई चीज पहुंचनी चाहिए, लोगों तक सही बात पहुंचनी चाहिए। और उसी क्रम में आदरणीय विष्णु जी हमारे बीच हैं। मैं ज्यादा आपके बीच समय न लेते हुए आप सभी महानुभावों का आज यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।